चेक करूँ, ये देख रहा हूँ सिर्फ बाइक और जा बाइकें ही बाइकें दिख रही हैं भाई अपनी। सो वेलकम टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और भाई धूप बहुत खतरनाक हो रही है। सो आज फाइनली वो दिन आ गया जब हम अपनी बाइक को ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। फाइनली वो एक छोटा सा ड्रीम पूरा होने वाला है यमा के थ्रू, ठीक है। यमा ने ऑर्गेनाइज़ की है सारी चीज़, ठीक है। सारी चीज़ बताऊँगा आपको, पहले एक बार बाइक देखो, ठीक है। सो ये रही हमारी बाइक और आर्यन, तो आर्यन हमारे साथ जा रहा है आज। और ये रही बाइक, ठीक है। न्यू बाइक है, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि यार ज़्यादा खींच नहीं पाऊँगा, बट एक्सपीरियंस लेना है, वहाँ का फील करना है, तो वो सारी चीज़ें करेंगे और बहुत मज़ा आएगा ब्लॉग में। हमें अभी आज़ादपुर के शोरूम पे जाना है और वहाँ पे जाके सारे राइडर्स एक साथ मिलने वाले हैं। तो ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ मैं, क्योंकि 9 बजे के टाइम था और 9 बजने वाले हैं। और सो फटाफट निकलते हैं अपनी बाइक के साथ, बाकी सारी बात रास्ते में करने वाले हैं हम, ठीक है। तो फटाफट ब्लॉग को चालू करते हैं और मिलते हैं सीधा आपको रास्ते में। फाइनली वो दिन आ गया भाई जब ट्रैक पे अपनी बाइक जाने वाली है। और मैं थोड़ा सा वरी हूँ क्योंकि भाई देखो फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है इसकी, बट मैं फिर भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे नहीं पता ये यमा का ट्रैक डे दोबारा कब आएगा, कितने महीनों बाद आएगा या कितने साल बाद आएगा। बाकी जो मेरे को पता लगा कि वो यही पता लगा कि नियर बाय दिल्ली ये करीब 1.5-2 साल बाद ही आया है। सो भाई मेरे को जाना तो था ही, ठीक है। ट्रैक को फील करना है और यमा वाले ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, वहाँ बहुत सारे राइडर्स आने वाले हैं। सो जो हमारा मीटिंग पॉइंट है ना, वो हमारा आज़ादपुर तय हुआ है, क्योंकि वहाँ पे शोरूम है ओसवाल का, यमा का शोरूम है। तो वहाँ पे हमें 9 बजे मिलना था, बट मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया हूँ क्योंकि भाई मुझे इंट्रो शूट करना था और मैं आर्यन का वेट कर रहा था। तो थोड़े बहुत काम निकल जाते हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा स्लो हो गया, बट फटाफट पहुंच ही जाएंगे हम, ज़्यादा दूर नहीं है आज़ादपुर हमारे यहाँ से। सो भाई सारी चीज़ें देखो, राइडिंग जैकेट वगैरह है ना, वो ही प्रोवाइड करेंगे। और वहाँ का कैसा मॉल रहने वाला है, बहुत मज़ा आएगा देख के क्या है क्या सीन नहीं है। क्योंकि देखो भाई ये मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है ट्रैक का, या इतनी गैदरिंग में राइड करने का। क्या हो गया इसको, इतने हॉर्न मारे जा रहे हैं। हाँ तभी मार रहा है ये, अभी आंटी को ही ठोक देता। इनमें भाई ज़्यादा खुजली रहती है, एक तो बिना हेलमेट के ऊपर से हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है, अलग ही है। आज संडे है ना, तो आज यहाँ पुलिस वाले नहीं है, इसलिए सारे हवाबाज दिखा रहे हैं। सो भाई हमें थोड़ा सा फ्यूल डलवाना है। वैसे तो गाड़ी चली जाएगी आराम से, कोई इशू नहीं है, फ्यूल हैगा, बट मैं फिर भी डलवा रहा हूँ। तो फ्यूल तो बहुत है यार अभी, कसम से भाई। जैसे मैंने नेट ऑन करा ना, वैसे मेरे पे एक पॉपअप मैसेज आया कि भाई 9 बज चुके हैं, कहाँ रह गए सब। सो भाई थोड़ी सी दूर है, हम बस पहुँचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। सो भाई पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है वहाँ का, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। बाकी जब ये हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसके अंदर सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने, हमारी राइडिंग शूज़ वगैरह जितनी भी सब चीज़ है ना, उनका साइज़ पूछा था और बताया था कि वही प्रोवाइड करेंगे, आपको अपनी बाइक के साथ आना है, बस पेपर पूरे होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास देखो आरसी नहीं है क्योंकि न्यू बाइक है, बट ये है कि हमारे पास इंश्योरेंस वगैरह है, बिल है, डिलीवरी चलान है, वो सारी चीज़ें, और नंबर प्लेट है इवन। सो और कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बाकी डीएल तो है ही हमारे पास। सो उन्होंने बोला कि इसके बेसिस पे हो जाएगा, आप आ जाओ। तो हम लोग निकल रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं शोरूम के पास, ठीक है। और वहाँ देखना है कि भाई कौन कौन आया हुआ है, क्या माहौल है क्या नहीं है। ग्रुप में तो भाई ऐसे हाहाकार मचा हुआ है, कोई कह रहा है मैं 5 मिनट पहुँच रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं दो चाचा भाई रिक्शे वाले कसम से कहीं से भी बाढ़ दो, आगे कौन आ रहा है नहीं आ रहा कुछ नहीं पता। बच गए ऑलमोस्ट भाई, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। कोई नहीं यार, रोड पे ना ये चीज़ें होती है। जाओ अंकल जाओ। सो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं शोरूम पे, अब बाइक लगाएंगे। ये रही सारी बाइकें। सो भाई अभी हम लोग शोरूम पे ही वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ राइडर है जो रह रहे हैं और कुछ पेपर वर्क है जो हमारा पेंडिंग है, अभी उसको हम पूरा करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो एक बार पहले देखो मॉल कैसा है।
और अभी हम भाई चाय वाय पी रहे हैं जो कि भैया ने ऑफ़र करी है, ठीक है। और फटाफट यहाँ से निकलने का प्लान है क्योंकि टाइम ज़्यादा होने वाला है, 10 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। जाते जाते भी हमें 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि हम मेंटेन करके जाएंगे स्पीड, फिर देखेंगे कैसा रहता है रास्ते में। सो भैया का वेट कर रहे हैं कि भैया कब बोलेंगे चलो चलो चलो, और फटाफट निकलेंगे यहाँ से। सो निकलते हैं, फिर आपको रास्ते में दिखाते हैं कैसे रहते हैं। धीरे धीरे बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। अभी हमारी ये सारी बाइक इकट्ठी हो चुकी हैं। एक बाइक ये रही, ठीक है, एक बाइक उस साइड खड़ी है और बाकी सारी ये रही। तो अब धीरे धीरे सारी गैदरिंग हो चुकी है। एक बाइक शायद आगे खड़ी है वो रही। तो फटाफट अब मेरे हिसाब से टाइम तो हो गया क्योंकि जो टाइम बोला था उतना तो हो ही गया। अब ये देखते हैं कि कितने बजे यहाँ से निकलते हैं हम सारे के सारे। भाई देखो सारी बाइकें निकल चुकी हैं अब, और अभी हमारे साथ करीब 9 या 10 बाइक्स हैं। तो टोटल 9 बाइक्स हैं हमारे साथ। यहाँ से हम निकल चुके हैं आज़ादपुर से, और जो शोरूम वाले भैया हैं वो आगे हैं, उनके पीछे ही चलना है अभी हमें। और ये ज़्यादा ठीक है अकॉर्डिंग टू मी भाई, कि आप राइड कर रहे हो तो सारे साथ में रहते हैं ना, तो एक अलग रोड प्रेजेंस मिलता है, ठीक है। लेकिन भाई मुझे है ना सच में ऐसे राइड करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, ठीक है। मुझे ग्रुप राइड्स नहीं पसंद है, बट ये जो राइड है ना एक अलग है। ये एक ट्रैक डे है हमारा, तो बहुत मज़ा आएगा। ओहो भाई रोड पे अब जो खिंच रही है ना गाड़ी, बहुत प्यारी। धूम वाली मूवी नहीं होती, चोरी वोरी करके भाग रहे होते हैं, अरे भाई बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है कसम से। इस तरीके से भाग रहे हैं ना, हम ज़्यादा तेज नहीं चला सकते भाई, नई गाड़ी है, पर बंदे फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। सो भाई जब हम ग्रुप में राइड करते हैं ना तो इस तरीके से मज़ा आता है। कोई कितनी खींच रहा है, कोई कितनी खींच रहा है, एक अलग ही मज़ा आ रहा है कसम से। अभी ये हाल है हमारे ट्रैक पे तो हम पागल ही होने वाले हैं भाई। और सारी बाइकें बहुत प्यारी लग रही है भाई, कसम से बहुत मज़ा आ रहा है। स्प्लेंडर वाला पागल हो गया भाई, कहाँ है भाई, जा भाई जा। स्प्लेंडर वाला भाई सब बाइकों को देख के भगा के दिखा रहा है, और दूसरे वाले ने हेलमेट नहीं पहन रखा उसके, और इस तरीके से भाई बहुत रिस्की है। वो हॉर्न मारते हुए कट मारते हुए जा रहा है बहुत अब इसको क्या बताएं भाई। इसे राइड नहीं कहते, कसम से कह रहा हूँ। एक आप राइड का मतलब होता है कि आप भाई राइड कर रहे हो, ठीक है, सेफली राइड करना है, ठीक है। अब हम क्यू में राइड कर रहे हैं, सारी बाइकें हमारी एक साथ हैं जो भी है। सब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। यामाहा वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है। और जो एंट्री फीस है वो 1500 के आसपास हमने भरी है। बाकी वहाँ पे राइड करने के लिए हमें शू मिलेंगे, और साथ में क्या बोलते हैं, हमें प्रॉपर गियर मिलेंगे, राइडिंग जैकेट वगैरह, ग्लव्स वगैरह, ठीक है, हेलमेट वगैरह, ये सारी चीज़ वहाँ पे भी हमें मिलेगी। बट वो रिटेनेबल है। बट हाईवे पे आ चुके हैं, ठीक है, गुड़गांव वाले पे, और यहाँ से अब थोड़ा बहुत डिस्टेंस रह रहा है हमारा, कुछ किलोमीटर का सफ़र और है। और ये रही सारी कुछ हमारी बाइक्स, ठीक है, कुछ बाइक्स पीछे हैं, सो वो है, और ये सारे हम हैं। और भाई कसम से मतलब आप ग्रुप में राइड करते हो ना, आपको एक डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है। आप नहीं भगा सकते हो ज़्यादा, ना आप पीछे वालों को छोड़ सकते हो, तो वो हम फॉलो करके चल रहे हैं। हमें सबको साथ में रहना है। साइबर सिटी ओह शिट भाई, कुछ पत्थर पड़ा, बहुत गंदा। आपको अभी भाई एक पत्थर मेरे वाइजर पे पड़ा। हेलमेट इसलिए ज़रूरी है, अगर मैंने नहीं लगाया होता ना तो पक्का मेरे बहुत गंदी लग जाती, मेरी नाक के ऊपर तो लगी जाती। वो पत्थर पड़ा मेरे वाइजर के ऊपर, मैं तुम्हें रख के दिखा, ये देखो मेरे को फील हो रहा है यहाँ पे। मैं जब बाइक रोकूंगा तब आपको दिखाऊंगा। सो भाई राइड करते वक्त हेलमेट ज़रूर पहनो और वाइजर ज़रूर बंद रखो अपना। अब तो लग रहा होगा गुड़गांव में हम बाइकें ही बाइकें दिख रही हैं भाई अपनी, आगे भी पीछे भी। ओ भाई साहब, सो भाई वहाँ, और ये हमारी ऑफ रोडिंग होती हुई हम ट्रैक पे जा रहे हैं, उससे पहले ऑफ रोड कर रहे हैं। हमारी तो यूं ही उतर जाएगी यहाँ से आराम से।
सो भाई एमटी का ये फ़ायदा है, ऑफ रोडिंग में अलग ही मज़े आते हैं इसके भी। सो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा यमा की बाइकें ही बाइकें भाई, बहुत बाइकें हैं भाई, बहुत बाइकर्स आए हैं। सो भाई अब पार्क करेंगे अपनी बाइकें। सो भाई यहाँ कुछ ऐसा माहौल हो रखा है और हमने अपनी एमटी लगा दी भाई, बाइक ही बाइक है। तो मैं एक बार पास से दिखाता हूँ मैं क्या माहौल हो रखा है। चेक करो भाई, ये तुम चेक करो, ये देख रहे हो सिर्फ बाइक्स। और ज़्यादातर ना तुम R15 का लाइनअप देखोगे, FZ एक वो खड़ी और बाकी MT भी है, एक अपनी भी MT है, बहुत सारी MTs भी हैं बट ज़्यादा मेरे को R15 दिख रही है। और भाई एक R1 देखो यार, उसने क्या मॉडिफाई कर रखी है ना, वो वाली 122, वो बढ़िया लग रही है। सो भाई ये रहा अंदर का कुछ एरिया इस तरीके का है। और मॉन्स्टर एनर्जी तुम्हें पता ही है, वो रहा मॉन्स्टर एनर्जी XSR, Yamaha XSR है ये। बैंड कौन सा बैंड भैया? विजिटर बैंड ले लें। Yamaha लूप वगैरह भी मिल रहा है, मतलब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेल कर रहे हैं सब। और कितना प्यारा लग रहा है भाई, कितना ही प्यारा लग रहा है। मेरा भी ऐसा एक डर्ट हेलमेट लेने का मन है, ठीक है, बट जब हम स्पीति मारेंगे तब लेंगे। आओ तो मैं आगे थोड़ा दिखाता हूँ, ये राइडिंग जैकेट्स हैं। सो फाइनली भाई ये हमें बैंड मिला है, ठीक है। ये हमारा ट्रैक का है, चेक इन बोलते हैं इसे, जो कि इस साइड हो रही है। अभी हमारे सर जितने सब हैं वो सारे करवा रहे हैं। इसके बाद हमें इंस्पेक्शन एरिया में जाना है, तो पता करते हैं कहाँ इंस्पेक्शन एरिया। तो भाई वो देखो हमारी गाड़ी का इंस्पेक्शन हो रहा है और हो गया, ठीक है, क्योंकि ट्रैक पे जाने से पहले चेक होती है बाइक। अब बाइक एकदम चेक हो गई है, अब यहाँ से ये सीधा ट्रैक पे जाएगी और हमें वहाँ पे डायरेक्ट मिलेगी बाइक राइड करने के लिए। आपको आते ही आपको चेक इन करना है, आपको DL अपना देना है। DL देने के बाद आपको RC मांगी, अगर RC नहीं है, रिसेंटली परचेज़ की है बाइक, तो फिर क्या बोलते हैं, आपको एक बिल दिखाना पड़ेगा, बस वो दिखा दो और हो जाएगी एंट्री। उसके बाद चेक इन पे जाओ, चेकिंग पे एक स्टैम्प और लगेगी, बस। तो भाई ये हमारे ट्रैक देख रहे हो भाई, क्या मज़ा आ रहा है कसम से देख के। वो देखो सारे बंदे अपनी अपनी बाइक को राइड कर रहे हैं, एक अलग ही क्रेज़ है। वो लीन देखो यार, 15 मिनट की ब्रीफिंग में हमें यही बताया कि कैसे राइड करनी है, हाउ टू राइड, सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताया, ठीक है। और भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो 15 मिनट लग गए उस ब्रीफिंग में। अब भाई हमारी ब्रीफिंग हो चुकी है, ठीक है। अब कुछ खाएंगे, उसके बाद राइडिंग जैकेट पहनेंगे और राइड करेंगे। और ये रहा हमारे ट्रैक जिसके ऊपर हम राइड करने वाले हैं। तो भाई मज़ा आने वाला है, तो फटाफट भाई कुछ खाते हैं और राइडिंग जैकेट पहनते हैं और उसके बाद भाई अपनी टर्न का वेट करते हैं और राइड करेंगे। तो एंजॉय करना ब्लॉग, मज़ा आएगा। तो भाई यहाँ पे है ना देखो फूड कॉर्नर बना हुआ है, ठीक है। सो हम लोगों को है ना एक पास मिला हुआ है, फूड पास करके, उसके बेसिस पे हम 2 कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और एक बर्गर, ये 2 चीज़ ऑर्डर की हमने और भैया वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक होती है, वो भी फ्री में मिलती है। हो गया, मॉन्स्टर लेने गया था, एज कम बता के भेज दिया वापस। ये भाई मॉन्स्टर लेने गया था, इसको बोला एज कम में देंगे नहीं। तो ये है भाई क्या बोलते हैं राइडिंग गियर कलेक्शंस, मतलब यहाँ से सूट वगैरह मिलते हैं। यहाँ से मतलब हमें सारी राइडिंग जैकेट्स वगैरह मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पे गियर अप करके फिर ट्रैक पे जाते हैं। ये रहा वो ट्रैक इस साइड से, और उस साइड चेंजिंग रूम है गर्ल्स बॉयज़ दोनों का। और यहाँ से चालू होती है रेस, ठीक है, स्टार्ट। अभी ये ग्रीन है, ठीक है। अभी आगे एक मार्शल है जो गाइड करते हैं और सबसे लास्ट में एक मार्शल होता है जो गाइड करते हैं। बाकी ये बाइक्स आती हैं एक एक करके जिनके ऊपर नंबर लिखा होता है। तो अपनी बाइक भी क्यू में है, वो भी आने वाली है, बट देखते हैं कब आते हैं। और देखो भाई वो रेडी हो रखे हैं, इस तरीके से गियर अप होगा। तो हमारा नंबर भी आने वाला है, हम भी गियर अप करेंगे और फिर निकलेंगे। अर्शद भाई और हम चेंज करने गए हैं, हमारी MT वो खड़ी दिखाता हूँ, वो रही अपनी MT। भाई फाइनली अब रेडी हो चुके हैं पूरा, ठीक है। देखो एक बार राइडिंग सूट कैसा लग रहा है, बहुत टाइट नहीं लगा सकते ना, बहुत टाइट है यार। गर्मी बहुत हो रही है, कसम से कह रहा हूँ, हालत ख़राब हो रही है, पर एक्साइटमेंट है राइड करने की, तो देखते हैं।
भाई अब ट्रैक की बारी आ गई है तो चलते हैं। Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back. क्या रहा? भाई साहब मज़ा आ गया कसम से। डर तो लग रहा था, मॉर्निंग पे डर लग रहा था, बट मज़ा आया। तो भाई फाइनली हमारे ट्रैक डे हो गया, ठीक है। राइड करी बाइक, बहुत मज़ा आया कसम से। और गर्मी बहुत लग रही है भाई, बहुत गर्म हो गया GoPro। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप है। आईफोन की स्टोरेज और फुल। सूट बहुत टाइट है। अब मैं फटाफट इसको उतारूँ, फिर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। सो भाई ये था हमारा ट्रैक डे, और कसम से बताऊँ बहुत मज़ा आया कसम से। ये तुम लोगों देख रहे हो मेरे पीछे, ये एक बार देखो, ये है ट्रैक डे, ये हमारा ट्रैक डे। और बहुत बहुत मज़ा आया कसम से कह रहा हूँ। एक गर्मी बहुत अलग लेवल की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, पर मज़ा बहुत आया। फाइनली हमारा आज एक छोटा सा ड्रीम था, वो जो ट्रैक पे बाइक चलाने को, वो पूरा हो गया, ठीक है। बता हाँ, उस सुपीरियर लेवल का नहीं था, पर जो भी था बहुत प्यारा था, बहुत मज़ा आया। मैं कसम से बताऊँ वर्थ इट था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसी फीलिंग है। सेफ्टी रीजंस की वजह से भाई हमें कैमरा माउंट नहीं करने दे रहे थे, ठीक है। राइडिंग ईजी नहीं है। वो जो सूट होता है ना, राइडिंग का सूट, वो इतना हैवी था। और जो मतलब नॉर्मली हम पहनते हैं ना राइडिंग सूट, कुछ नहीं है भाई, वो इतने हैवी होते हैं ना। और मतलब लिटरली बताओ, दम घुट रहा था मेरा, दम घुट रहा था उसमें। लेकिन जब बाइक एक बार चालू होते हैं ना, जब आप लीन करते हो, आप ट्राई करते हो लीन करने का, आप मार्शल के साथ इंगेज होने की कोशिश करते हो, उनकी तरह करने की कोशिश करते हो, तो अलग वाइब आती है। तो बहुत प्यारा दिन था यहाँ डे का हमारा, ठीक है। यहाँ पे पहुँचे हम। अब भाई मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलना है, तो भाई ब्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है। और बहुत मज़ा आया ट्रैक पे। अब भाई यहाँ से निकलेंगे और ब्लॉग को करते हैं एंड, ठीक है। अब आगे के ब्लॉग्स कुछ और शूट करेंगे, क्या रहता है क्या नहीं रहता। पर ये हमारा ट्रैक डे पे मज़ा आया। एक छोटा सा सपना था, वो पूरा हो गया। अब भाई कैसा लगा तुझे आके? बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, बहुत इतना मज़ा आया कि पूछो मत। मतलब हमारा है ना पूरा वसूल हो गया, हिसाब किताब जो था वो सब वसूल हो गया। अब यहाँ से निकलेंगे भाई, घर के लिए कुछ रील वगैरह शूट करेंगे और फिर सीधा घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि थक बहुत गए हैं, ठीक है। और मज़ा आएगा क्योंकि मैं और हम तीनों, रोहित वगैरह, हम सारे साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमारा रास्ते में ही पड़ता है सब कुछ। तो हम लोग जाएंगे। बताओ भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस था। भाई पूरा वर्थ इट था कसम से। अरे भाई इसने ना 2-3 बार पिज़्ज़ा खाए हैं भाई। इसमें तो भाई 3 बार फ्राइड राइस, पिज़्ज़ा और कॉन्फिडेंस लेवल 8-10 तो मुझ तो गटक गया भाई ये बंदा। भाई मॉन्स्टर ड्रिंक भी पी गया। वो मिल रही है क्या? हाँ, मिल दोबारा रही है। भाई, 4 दोबारा बजे मिलेगी, 4 बजे मिलेगी। तो भाई अब पहले तो बात तो ये है कि भाई हम लोग ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आया, 10,000 मिली थी ना, जो ठीक मज़ा है? आया। बहुत बहुत क्रेजी था भाई। ऐसी ब्लॉग को प्यार देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, गलत करा बाय।